हेलो। जी गैरी जी, कैसे हैं आप? जी ब्रदर, देखो मुझे नहीं पता कि आप पहले मुसलमान थे कि नहीं थे। ठीक है, अभी आप मतलब जैसे शो कर रहे हैं कि आप पहले मुसलमान थे और अब नहीं हैं। जी। हुँ। बाकी मैं पहले सिख था और मैंने थोड़ा फिर सर्च किया और फिर मैंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। ओह! ओह! जी। ओके, ओके, ठीक है। और तो अभी भी मुस्लिम हैं आप? जी जी आई मैं मुसलमान हूँ और मुझे हुँ, मुसलमान अब देखिए इसमें देखिए ब्रदर, जो भी चीज़ है ना, नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज जो होती है वो हर बीमारी का इलाज है। ठीक है। हुँ, हुँ, और अगर आपको हर मसले की नॉलेज होगी तो फिर आपको उसमें जो डिफरेंस दिख रहे हैं ना, आपको पता चलेगा कि हाँ ये डिफरेंस किस वजह से। जैसे अभी आपने बोला कि अबू बकर ने उनको गालियां दी, जबकि वो गाली नहीं थी। वो उस टाइम के लोग थे ना, जो हुँ, वो वाली एक्टिविटी करते थे। वो अपने मूर्तियों की जाके शर्मगाह को चूमते थे। हुँ, जैसे हुँ, कि आजकल आप मंदिरों में देख लो, शिवलिंग की लोग पूजा करते हैं। तो शिवलिंग क्या है? तो एक लिंग ही तो हुँ, है, शिव का लिंग। हुँ, हुँ। तो अगर ऐसे कोई आज हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। तो अगर कोई आज ऐसे कोई किसी हिंदू को कह देता कि यार जाओ तुम तो मंदिर में जाके लिंग की पूजा करो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वो तो वही कह रहे हैं ना जो वो करता है। तो उन्होंने उनको वही कहा कि तुम जो हमें ये इनको भड़का रहे हो मुसलमानों को, तुम ये जो मत करो, तुम लोग जाके वही करो जो तुम लोग करते हो। तो वो लोग वो उस टाइम में वो एक्टिविटी करते थे। वो उन्होंने उनको कोई गाली नहीं दी थी। ठीक है ब्रदर। तो अच्छा आप आपके अच्छा गैरी एक हाँ अगर मिनट। इजाजत हो, साहिल साहिल अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक, ठीक है, कहिए आप। गैरी गैरी जो आप शुक्र गैरी जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है। हाँ लेकिन बताइए। ये अक्सर जो इस्लामिक मुस्लिम अपोलोजिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि जी वो तो उस वक्त की बात थी, वो तो उस वक्त करते लोग, मसला ये नहीं है। अगर ये नहीं नहीं। मुसलमान इसको हाँ मान, एक सेकंड, अगर मुसलमान इस बात को मान ले कि ठीक है जी ये 7वीं सदी की कहानियां हैं और इसका आज की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सब कोई मसला ही नहीं होता। मसला ये है कि जो साहिल ने जो वीडियो दिखाया है, वो मियाँ ये हम्म। कह रहे हैं कि ऐसा ही करो, आज के दिन ऐसा ही करो। जी जी, आपकी बात सही है, पर वो मियाँ जाहिल है ना। तो इस्लाम तो हमें नहीं सिखाता किसी को गाली दें या किसी को गलत बोलें। यार अगर कोई देखिए, अगर आपके 5 भाई हैं तो जरूरी नहीं थे वो सभी एक जैसे होंगे। उसमें कोई अच्छा भी निकले, कोई बुरा भी निकल जाएगा। अब ये मौलवी ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, पर वो असली से असली मुसलमान तो नहीं है। वो एक रियल जो एक मतलब कि तौहीद वाला मुसलमान होता है, वो किसी को गाली दे ही नहीं सकता है और ये सिखा ही नहीं सकता है नफरत करना। ठीक है। ये भी एक अ, ये भी एक बहाना है, ये भी एक बहाना नहीं है ब्रदर, और मेरी इसके बात पीछे मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुन लीजिए ब्रदर। मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ ना, ठीक है, तो वो उस मस्जिद में वो है क्या कहते हैं, देवबंदी वाली मस्जिद है। मतलब वो हनफी हनफी तो मसलों को मानते हैं वो। ठीक है। और वो कई चीजें ऐसी कहते हैं कि जो मतलब हदीसों से साबित नहीं होती है, कुरान से साबित नहीं होती है। तो मैं उनको नहीं मानता हूँ। मैं आके उसको वेरीफाई करता हूँ, फिर मैं जो मुझे सही लगती है मैं मानता हूँ। जो मुझे लगता है कि ये जो बात गलत कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानता हूँ। तो हमें किसी की कठपुतली नहीं बनना है ना। अगर मौलवी कुछ कह रहा है तो हम अगर आंखें बंद करके वो किए जा रहे किए जाते, हमारी गलती है ना। सही चीज को जानना है तो ये तो हमारे पे फर्ज है ना कि तो क्या सही क्या गलत, ये हमारे पे फर्ज है कि हम उसको जाने क्या सही है क्या गलत है। ये अब जैसे कि हम दुनिया के मामले में, दुनियादारी के मामले में हर चीज को सीखते हैं, और रिलीजन के मामले में हम क्यों मौलवियों के पीछे लग जाते हैं? ये तो हमारी गलती है ना। अच्छा। नहीं है। बोले साहब। अ, हाँ जी। रे जी, आपकी आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, तो शायद कुछ कनेक्शन का आपका इश्यू है। हेलो। हाँ, हाँ, 1 मिनट। हाँ, गैरी जी, मैं आपसे बात करता हूँ। अपोस्टेट ठीक फ़िरका है, जी मैं ने देखता 100 हूँ। रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट अपोस्टेट फ़िरका। गैरी पप्पे एक कुर्बानी हो जाए। गैरी जी, आपके लिए एक मैसेज था, एक कुर्बानी हो जाए। पता नहीं मुझे कुर्बानी किसे कहते हैं। अ, कुर्बानी? जी। ब्रदर पता नहीं, कुर्बानी तो होती है जैसे बकरीद में कुर्बानी करते हैं, बाकी कुर्बानी बाकी नहीं, सही। कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी। आप सिख थे ना शायद? हाँ हाँ, सीखते हैं। तो ब्रदर कुर्बानी नहीं मेरी बात पता सुनो। आपको? हाँ हाँ पता है, गुरबानी मतलब जो गुरुद्वारे वगैरह में मतलब वहाँ के वो जो बोलते हैं। हुँ। साहिब भाई, मैं एक बात बताइए, जैसे कि आप मतलब कि अरे इमाम साहब को क्या हो गया? इमाम साहब, आपकी हँसी की वजह?
एक्चुअली गुरबानी पे बात चल रही थी, मुझे उस पे हम बात अलग चले गए। हंसी चलिए, क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का नहीं नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या किया, कह रहे थैंक्स हो? लॉट। नहीं, हम समझे नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं बताइए ना, क्या हाँ कह हाँ, रहे एक मिनट, मैं आपसे बात करता हूँ, एकदम फुर्सत से आपसे बात करने वाला हूँ, बस ये मैं सुपर चैट ले लूं। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। इमाम जी, सुसाइड बॉम्बर की आयत और हदीस बताएं। हाँ, इनको अभी हम सब चीज एक एक करके बताएंगे हमारे गैरी भाई को। गैरी भाई, आप कहाँ से, इंडिया से हैं या किधर से हैं? हैं? हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, इंडिया से। अच्छा, इंडिया से हैं आप। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि वो जो माहौल था उसमें लोग जो है इस तरीके की हरकत करते थे कि वो उनकी जो देवी है उनके प्राइवेट पार्ट जो है वो चूसते थे। नहीं, चूमते थे, मतलब लाइक चूमते थे, चूसते थे, पता नहीं जो भी थे। तो जी। उसमें उसका जो मतलब है कि जाके चूस, ठीक है। अब मुझे आप इस बात की दलील दे दें कि वो जो मुशरिके मक्का थे वो अपने देवी देवताओं के प्राइवेट पार्ट को चूसते थे। आप एक दलील पेश करें। दलील मतलब मैं आपको प्रूफ करूं ये? जी, कहाँ से आपने ये पढ़ा है, कहाँ से देखा है? इतनी आपने जो दावा किया है, क्लेम किया है अपनी बात को सही साबित करने के लिए, तो वो कहाँ से आपने पढ़ा है? कुछ रेफरेंस बताएं ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ, वाकई में वो लोग इस तरीके के काम करते थे। और दूसरी बात कि अगर कोई गलत काम कर भी रहा है तो आपके नजदीक तो वो चीज गलत है, तो आप उसको, ये मेरे लिए तो गाली है, अगर कोई सामने वाला गाली देता है तो जैसे जरूरी आप नहीं कह ना, रहे हैं क्योंकि ना, हाँ, हाँ, एक मिनट, एक देखिए मिनट उसमें गैरी यही जी, था, देखिए। हाँ, मेरी गैरी बात जी सुन एक लीजिए। मिनट, हाँ एक जी। मिनट, एक मिनट गैरी जी, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं, आपको मैं मौका दे रहा हूं। मैंने 2 पॉइंट आपके पास रखे हैं, आपको रेफरेंस टू रेफरेंस उस पर बात करना है, ठीक है। चरवाका जी ने 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। गैरी, झूठ बोले कौवा काटे ठीक है, चलिए। 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। एक तो आप ये बता दें कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो अपने देवी देवताओं के प्राइवेट पार्ट को चूसते थे, इसकी आप दलील दे दें। और दूसरी चीज, अगर कोई सामने वाला गलत काम करता है या गाली देता है तो मेरे लिए सही नहीं हो जाता है ना कि मैं भी गाली देना हाँ शुरू कर दूं। सर, ये तो जवाब देते हैं। ठीक है जी। देखिए, अब जैसे आप इसमें कह रहे हैं ना, इसमें देखिए जो ये मौलवी है वो ऐसे ही कई मौलवी मैंने इसी मौलवी हदीस। की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब पूरी मौलवी बात की तो सुन बात। लीजिए ना, बात आप सुनेंगे तभी तो समझ आएगी। जब आप, फिर आपने पूरा क्वेश्चन किया तो हम नहीं बोले ना, आप पूरी सुनिए बात। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, बोलिए आप। तो यही एक ऐसी हदीस का जो आपने अभी बताया है, कई मौलवी इसका ये मतलब मिस यूज करते, कहते हैं कि देखिए अबू बकर सिद्दीकी ने उनको गाली दी, और ऐसे हम लोग भी किसी को गाली दे सकते हैं, और ये जायज है, क्योंकि अगर साहबा लोग दे सकते तो हम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसी के रिप्लाई में मतलब जो एक सही वाले मौलवी थे, उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने वो उनको गाली नहीं दी थी, वो उन्होंने उनको वही कहा था जो वो करते थे, तो इसलिए कि गाली नहीं है। इसलिए इस तरह चीज का आप लोगों को ये मतलब कि गलत यूज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने उनको सहाबा ने गाली दी तो हम नहीं दे सकते। उन्होंने उनको गाली नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ उनको वही कहा जो वो करते थे, तो इसमें ये उनको गाली नहीं दी। जैसे कि अगर आज कोई हिंदू मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा भाई करता है फिर तो आप, 1 मिनट ये गैरी गलत भाई, नहीं है, ये तो वो जो एक करता मिनट, है एक उसको मिनट वही कहा गैरी भाई, गया। एक जी। मिनट, एक मिनट गैरी भाई 1 मिनट। मसला ये हो जाता है ना कि आप लोगों के पास जो है मसला ये हो जाता है कि इस्लाम को सही साबित करने के लिए आप जब तक दूसरे मजहब या धर्म में ना जाए, आपको लगता है कि इस्लाम सही साबित ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, दूसरे मजहब। मुझे ये बताइए, फारूक रिजवी जो है वो एक मौलवी है और आपने हवाला दिया दूसरे मौलवी का, ठीक है। आपने किस बुनियाद पे ये फैसला किया कि फारूक रिजवी बात गलत कह रहा है और जो दूसरा वाला सही वाला मौलवी है उसने सही बात की है? कैसे आपको पता चला? क्योंकि देखिए, इस्लाम तो नहीं सिखाता किसी के साथ गलत बोलना या किसी को गाली यार देना। यार मैं कह रहा हूं कि आपने कैसे फैसला किया, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो हदीस से बता रहा हूं, और फारूक रिजवी भी ने भी जो दलील ली है उसने भी हदीस से ही ली है, ठीक है। अब आप कोई एक अलग मौलवी की बात बता रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि ये वाला मौलवी गलत है और वो वाला मौलवी सही है, ये फैसला आपने किस बुनियाद पे किया?
अच्छा आप देखिए, आप मैंने तो आपको फिर जो रियल बात वो बताई ना कि उसमें मतलब उन्होंने उनको क्यों कहा था, पर मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो ना देखिए जो इन्होंने देखिए हदीस को देखिए भाई, मेरी बात सुनिए, इस्लाम में कोई एक फिरका नहीं, उसमें बहुत सारे फिरके हैं, जिसमें मैं कोई चीजों को सही प्रेजेंट करता है, कोई गलत प्रेजेंट करता है, तो आपको जो सही प्रेजेंट करा उसी को मानना है ना, ये तो है नहीं आप मैं गलत के वही पीछे लग जाएंगे। एक मिनट गैरी जी, मैं अपना फिर से सवाल आपसे दोहरा देता हूं, मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूं। एडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लोग बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। सॉरी ब्रदर एंड एवरीवन, माधुर के साथ आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और इस वक्त ही ज्यादा देर नहीं कर सकूंगा, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। की हो रहा है जी, ये मैं एक 2-3 सुपर चैट ले लूं, फिर हमारे गैरी भाई के बारे में मैं कुछ आपको बताता हूं। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। अगर मोमिन कुंदूज मस्जिद नमाज अदा करने गए तो, अगर मोमिन कुंदूज मस्जिद, अब ये यार कभी कभी समझ में नहीं आता है। चरवाका जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। गवाही देता हूं मैं, ये गैरी कभी सिख नहीं था और ये हरियाणा से हो नहीं सकता। ठीक है, हम उसको जज नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने अब इस्लाम को सही समझा है, तो हम इनसे कैसे इस्लाम को सही समझा है वो जानने की कोशिश करने वाले हैं। सोनू सोलंकी जी हैं, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। इसको बोलो लिंक का अर्थ प्रतीक होता, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक ही निराकार ईश्वर के नाम है, पहले पढ़ ले सनातन के बारे में तब बकवास करे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी अगर स्टडी उसके बारे में नहीं है तो प्लीज उसका रेफरेंसेस ना दिया करे गैरी जी। अच्छा एडम भाई, गैरी जी जो है वो पहले सिख थे और हरियाणा से, और वो मुस्लिम बने हैं। आज का जो हमारा वीडियो था वो अबू बकर ने जो गालियां दी थी लात को लेकर, और उसी को दलील बनाकर फारूक रिजवी जो कि एक मौलवी है, उसने कहा था कि ये सुन्नत है सहाबा की इस्लाम से कि कोई अगर गुस्ताखी करता है तो उसको गाली दी जाएगी। अब हमारे गैरी भाई आके कह रहे हैं कि जो अबू बकर ने कहा था, असल में वो जो मुशरिकीन मक्का थे वो इस तरीके का काम करते थे, वो अपने देवी देवताओं के प्राइवेट पार्ट को वो लोग चूसते थे या चूमते थे, तो इसको हम गाली नहीं कह सकते। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे दलील दे दें कि मुशरिकीन मक्का जो है इस तरीके से अपने बुतों के प्राइवेट पार्ट को चूसते थे। इसका जवाब इनके पास अभी तक नहीं है। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। जी। इनके पास कोई जवाब इसलिए नहीं है कि ऐसी कोई चीज लिखी नहीं हुई। नंबर दूसरी बात, मोहम्मद ने बजाते खुद बोला था कि जो कोई अपने हस्ब नसब या जातियात या किसी और चीज के ऊपर फख्र करे वो जाए और अपने बाप के खीरे को काटे। ठीक है, ये भी आपको उसी जगह पे मिलेगा जो मैंने कल दिखाया था। तो मोहम्मद ने खुद भी ये वाली बातें की हैं इस तरीके से। आप अच्छा समझ ठीक गए है, मैंने मेरी खीरा किसे कहा है। बात यहाँ पे ये है कि ये जितने भी उलमा हैं ये इस चीज को जानते हैं, और इसी वजह से ये जो लोग इस्लाम के बारे में मोहम्मद की अच्छी वाली हरकतें बताते हैं, ये उलमा इसीलिए उनको गालियां निकालते हैं, क्योंकि मोहम्मद के अमाल से और सहाबा कराम के अमाल से ये चीज वाज़ेह होती है। तो इसमें ये साहब क्या कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया या अबू बकर ने ऐसा नहीं किया। यस गैरी भाई। ब्रदर देखो, जब भी अभी जो इन्होंने हदीस बताई ना, देखिए हदीसों में भी बहुत सी हदीसें हैं जो जहीफ है, मतलब जो फैब्रिकेटेड हदीसें हैं, तो आपको हर हदीस को तो नहीं मानना। ये नहीं, ये मैंने आपको कल बुखारी के अंदर भी फैब्रिकेटेड हदीसें हैं। ये नहीं कि जो बुखारी के अंदर हदीस आ गई और वो एकदम ऑथेंटिक होगी, बुखारी के अंदर भी हजारों हदीसें हैं जो फैब्रिकेटेड हैं। तो ये मत कहिए कि बुखारी के अंदर है के अंदर। अरे भाई रुक जाए मेरे भाई, रुक जाओ। ये जो हदीस कल दिखाई थी ये इस्लाम क्यूए के आर्टिकल के अंदर मैंने कल दिखाई थी, जिसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि फैब्रिकेटेड हदीस है, ये हदीस मादूद के तौर पे नहीं है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि हाँ मोहम्मद ने अबू बकर ने ऐसा क्यों कहा। तो आप अगर ये फैब्रिकेटेड है, मादूद है, तो इसका भी आपका काम है कि इसको हमें दिखाएं, क्योंकि इस्लाम क्यूए ने के आर्टिकल में ये फैब्रिकेटेड नहीं बताई गई। जो आप अभी बात करें ना, जाके अपने बाप का खीरा काटे, ये वाली फैब्रिकेटेड है। पर बाकी जो साहिल कह रहा है वो हदीस सही है, पर उसमें उन्होंने जो कहने का इंटेंशन था वो जो लोग वही था, ठीक है। बाकी उसमें ये गाली नहीं थी जो उनको इस्लाम क्यूए का आर्टिकल खोलें, उसके 5th पॉइंट के ऊपर जाएं,
वो आपको बताएंगे कि ये दोनों हदीसें फैब्रिकेटेड नहीं हैं। मैंने कल खोल के दिखाया था, आज मैं फोन से लाइव हूँ, मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन कल दिखाया था और उसे एक दिन पहले भी दिखाया था किसी लाइव स्ट्रीम में। अच्छा नहीं नहीं, एक वो बार आप पहले आप अपनी मैडम, रिसर्च कर लें। सर्च क्या करना है बोलो, मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। islamqa.info मैंने ओपन किया है। देखिए उनके कहने से बाइट द वो मतलब पीनस ऑफ योर fabricated फादर, है कि नहीं बाइट है, द बाकी पीनस, एक सेकंड यार, एक सेकंड, बाइट द पीनस ऑफ योर फादर के ऊपर सर्च करें, आपको ये मिल जाएगा। उसका स्क्रॉल डाउन करें, पॉइंट नंबर 5 के ऊपर उन्होंने ये दोनों हदीस एक्सप्लेन की। एक मिनट, हाँ एक मिल गई है मुझे, एक रिजल्ट मिला है। हाँ, उसका नाम ही होगा बाइट द पीनस ऑफ योर फादर। उसको ओपन करके स्क्रॉल डाउन टेल करें हिम टू 5th पॉइंट पे। bite his father's male member and refutation of those who Yes. say that this is नहीं, ये gratuitously फैब्रिकेटेड हदीस है ब्रदर, ये आप नहीं मानना तो मत अब मानिए। इसको यार आपका काम है भाई कि हमें प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन कि ये कैसे हम आपको फैब्रिकेटेड प्रोवाइड है। कर रहे हैं। आप हमारा जब ये ऐसे हदीसें निकाल सकते हो तो आप सही हदीसें भी तो पढ़ सकते हैं जाके। तो ये आप जब गलत चीजें निकाल के बता सकते हो तो सही जाके पढ़ लो। भाईजान आपका काम है कि हमें बताएं, एविडेंस दें कि ये फैब्रिकेटेड कैसे है। मैंने तो आपको बोल दिया है, मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ जिसमें आपके स्कॉलर कह रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है। सर जी स्क्रॉल डाउन करें 5th, सर्च करें कंट्रोल F, 5th FIFTH या 5th, तो वहां पे नीचे वो सारा एक्सप्लेन कर रहा है दोनों हदीसों को कि कहाँ पे मौजूद हैं, और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मोहम्मद के ऊपर, यही वाला ना? जी मैं देख नहीं सकता, सॉरी आई एम ड्राइविंग। आप पढ़ लें, मुझे पता है यार, वो आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके स्क्रॉल डाउन करें 5th पॉइंट पे पहुंचे, आपको सारा एक्सप्लेन करेगा वो। हाँ, एक मिनट। The senior Sahaba acted on this advice and regarded as a punishment to be carried out on whoever deserved it, and they did not regard it as a rude in any way. We have mentioned about the words of अब ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन करें ना, उसने कहा कि जी ये रूड किसी सूरत में नहीं है। क्यों रूड नहीं है? क्योंकि वो लोग आइडल्टरस थे, उन्होंने ऐसा किया। स्क्रॉल डाउन करें, आपको पीनस वाली हदीस मिलेगी, उसके बारे में भी यही कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा सिन है कि वो ऐसे ही है। और मोहम्मद ने साथ में कहा था कि इसको मिसालन ना लेना, ये लिटरल है, इसको लिटरल लेना, ठीक है? यानी कि इसको ये ना लेना कि मैंने ये वो कह दिया, इसके इसी अंदर लिखा हुआ है एंड टेक इट लिटरल, ठीक है? तो यानी कि जाओ और लिटरली जाके काटो अपने बाप का मेल मेंबर। ये देखो, bite your father's penis without using a metaphor. Yes, without using a metaphor. So basically ये लिटरल मायनों में जाके काटो। तो भाई मोहम्मद अगर इस किस्म की बातें कर सकता है तो भाई मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं तो बहुत साफ लफ्ज बोलता हूँ। नहीं, ये गलत हदीस है ब्रदर, गलत है। अरे यार, तो एक मिनट गैरी, मुझे बताओ यार, मैंने आपसे 2-3 हवाले मांगे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सबसे पहला सवाल ये किया था कि फारूक रिजवी गलत बोल रहा है और आपका जो आलिम, आप जिसको सही माने, उसने सही कहा। ये आपने फैसला किस बुनियाद पे किया, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। अभी देखिए, हमें बताइए कि आप मुस्लिम होने के बाद कौन से फिरके में गए? किसी फिरके में नहीं गए, हम सिर्फ मुसलमान हैं। अच्छा, कौन अभी से कहा आलिम था को सही फिरके को मानो जो सही मायने पेश करे कुरान हदीस के। नहीं, हाँ, तो सही फिरका कौन होता है? जो कुरान हदीस पे चले। कोई जो फिरके में बट गए वो तो फिरकों में नहीं बटना ना, यही तो इस्लाम सिखाता है। गैरी भाई, हाँ, आप कौन से आलिम की बयानात को सुनते हैं? देखो, बयानात को सुनने मैटर नहीं करता है, बात ये कि सही चीज को तुम कैसे नहीं बताते? नाम आमीन जोर से बोलते हैं, धीरे इमाम के पीछे जोर से, हाँ, हाथ सीने पे बांधते हुए नाफ के नीचे। सही तरीका जो है नाफ के ऊपर। कौन सा है? सीने पे करते हो, नहीं करते हो? इमाम साहब एक सेकंड, ये जो दोनों तरीके आपने बताए हैं, ये किस हदीस से बताए हैं, जरा मुझे बताएं पहले, क्योंकि कुरान में तो नहीं है। तो कुरान में थोड़ी ना है। नमाज जैसी चीज के अगेंस्ट हूँ, मेरी नजदीक पूरी नमाज ही झूठी है। नहीं, ये जो दोनों तरीके आपने बताए हैं, ये किस हदीस के रेफरेंस से बोले हैं? क्योंकि ये कुरान में नहीं है। सो मुझे वो दे दे। यार गैरी भाई, एक मिनट गैरी भाई, मैं बताना क्या चाह रहे हैं मालूम है? हम लोग जो ये आप
बोल रहे हो ना कि ये इमाम सही, ये इमाम गलत, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने के लिए कि ये सही और ये गलत। आप बस एक आपको लग रहा है कि ये सही और ये गलत। नहीं नहीं ऐसा चैरिटी नहीं है ब्रदर। ये चीज रीड अच्छा, कर दोगे, ये जो कमेंट स्क्रीन पर साहिल आपने रखा है लास्ट हाँ। चीज पंजाबी में क्या लिखे भाई, रीड कर देंगे। भाई सिख थे ना पहले? हाँ अनिल सिख थे कुमार जी इसमें। ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। एक्स सिख जी आप ये पढ़ के बताएं और ये कौन सी गुरबानी में है, बता सकते हैं आप? अच्छा ये जो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, मैं पंजाबी तो मुझे आती, मैं पढ़ दूंगा। इसको बोलो कि कौन सा सिख पूरी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के बैठा होता है? जितना तुम पढ़ के बैठे अच्छा उतना ही हम ही पढ़े थे उसी अच्छा, टाइम नहीं में। आपको रीड करने आता है क्या, ये क्या लिखा है हाँ उतना पढ़ना बता सकते आता हो? है। पढ़ दीजिए, क्या है वो, उसको पढ़ दीजिए। सही है, थोड़ा सा मुझे तो फॉरवर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें तो सिर्फ। हाँ हाँ, क्या है वो बताइए। नहीं, एक मिनट इमाम साहब, ऐसे नहीं। यस कैरी भाई, वो पढ़ दीजिए। फॉरवर्ड तो हमको भी दिख रहा है, वो फॉरवर्ड है। पैन फिल्म दिन जुगवा। हाँ, थोड़ा अच्छे से उसको बोलिए एक साथ, क्या है? पैन फिल्म दिन जुगवा, ऐसा कुछ लिखा है। क्या लिखा है? पैन पिनम? नहीं, पैन फिल्म। हाँ, क्या मतलब होता है उसका? मुझे मतलब नहीं पता है। अच्छा, आपको मतलब नहीं पता है तो अनिल कुमार जरा प्लीज एक बार आप ये भी कंफर्म कर दीजिए कि हमारे गैरी भाई ने जो रीड किया है वो रीड भी सही किया है या नहीं किया है। और अगर इनको इसका मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब क्या हो सकता है गैरी भाई के बारे में, जरा वो भी मेंशन कर दीजिएगा। लव फॉर मुस्लिम ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। आदम की आमद मरहबा, आदम की आमद मरहबा। थैंक्स लाला जी फॉर कमिंग। एडम भाई आपके लिए सर बहुत मेहरबानी। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। आज गैरी कुंदूज मस्जिद नमाज अदा। ये कुंदूज क्या है यार, दो लोगों ने लिखा है कुंदूज गए तो। कुंदूज क्या है मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, दो लोगों ने लिखा है। अशोक कुमार सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। गैरी भाई, एक मिनट। हाँ हाँ एडम भाई बोलिए। सॉरी यार गैरी भाई, हाँ बोलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बोलो। यार ये जो है ना, ये सब पूरा करना, जो बोले सोने हाल। क्या कह रहे हो? जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? जो बोले सो निहाल यार में। तुम लोग यार क्यों क्या बोलते क्या हो झूठ? क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों झूठ बोलते हो इतना? क्यों इतना झूठ तो मैं आगे बोलते हो बढ़ यार? गए। महीना में जींद बस आ कर जा, दो जींद यार, बस कर दो। इन्हें एक अरे मिनट यार, बस कर दो। एडम उनको किन्ने- बोलने दो। मतलब क्या है उसका जो एडम ने पूछा है गैरी, जो बोले सोनियाल सत्यकाल, क्या मतलब है इसका? मतलब नहीं पता हमें, यार क्योंकि पता मतलब आप नहीं पता, किसी को इसका मेरी बात मतलब नहीं सुनो। पता यार ये तो हद हो गई यार गैरी के, आपको यार। जो ये बोले सोनियाल सत्यकाल इसका मतलब नहीं पता गैरी भाई। यार मेरे साहिल मेरी बात साहब सुनो छोड़ दें, भाई। अब इनसे इस्लाम के बारे में पूछ लें। छोड़ दें इनको, नहीं ठीक है, इनको छोड़ दें। चलो इनसे लोगों को इस्लाम के इतना तो बारे में पता पूछे, चल हमें गया कंफर्म होगा। हो गया। हाँ हाँ, इतना तो पता चल गया कि ये किस तरीके के सिख थे और इनका ये दावा कितना सही है। अशोक कुमार सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। भाई सही सिख बुखारी। सब ऐसे होते हैं, कोई इतना नहीं पढ़ता है, ठीक है। उसमें कौन अपना जाते थे गुरुद्वारे, इंसान जी गया, जी। मत्था टेक दिया, बिना पढ़े प्रसाद फिर इस्लाम जैसा मजहब ये कैसे अपना लिया? वो तो उसके लिए ये जो खराब है। ये जो नारा आपने बोला है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुसलमान डेली नारा बोलते हैं, तकबीर अल्लाह अकबर। सो हाँ, बेसिकली इतना तो अगर मालूम आपको इस होता है। बेसिक का नहीं पता ना, तो फिर आप छोड़ दें इस बात को। आप छोड़े इस बात को, अब आप इस्लाम पे चलो आए। इस्लाम पे ही बात आप करेंगे। हाँ, हाँ तकबीर अल्लाह अकबर का जितना तुम्हें पता था, तुम कितना इस्लाम पे रह लिए हो। मुझे तो बहुत सारा कुछ पता है बेसिक के अलावा। जान के छोड़ा है आगे ना चले। तुमने, तो बिना जाने एक चीज कर छोड़ दी। क्या जान के? अगर जान के छोड़ दिया मतलब जाना ही नहीं, अगर जान लिया होता तो छोड़ा नहीं होता ना, जाना ही नहीं भाई। अल्लाह यार अकबर क्यों अच्छा, नहीं? आप क्यों तकबीर नहीं? मानते हो बुखारी की हदीस है, इस्लाम जिसने में दिन कहाँ में देता है? 7 अजवा खजूर खा ली, उस पर जहर असर नहीं करेगा। आप एक साइनाइड का जहर खा के दिखा सकते हो 7 अजवा खजूर खा के? इतना ईमान पक्का है ऐसा आपका कुरान और हदीस पे?
अब हमारी तरह क्या? एथीस्ट हो गए जब साइंस और रैशनैलिटी पे बात आई। नहीं, वो कह देंगे वो हदीस भी ज़ईफ है। नहीं, हम ऐसे नहीं कहते हैं ज़ईफ। मैंने ये हदीस तो नहीं पढ़ी है। अब ये तो है नहीं कि मैंने पूरी हदीसें पढ़ के बैठा हूँ, ऐसा नहीं है ब्रदर। बुखारी ठीक है, ये तो 5445 तो मान कैसे लिया? एक चीज को छोड़ के मान कैसे लिया जब जानते नहीं तो उसे पूरी तरह? जो पहली छोड़ी उसको नहीं जानते थे, जो नहीं मानी उसे नहीं जानते पूरी तरह। अच्छा, इस हदीस के बारे में आपका क्या ख्याल है अपना गैरी भाई, जो अभी इमाम साहब ने बताया 7 कौन सी? अजवा खजूर खा? बोलो इमाम साहब जरा वो 5445 बुखारी हदीस स्क्रीन पे बताओ लगा उनको दें क्या है? साहिल। 1 मिनट, बोलो हदीस नंबर बोलो। 5445 1 मिनट। ये देखिए, narrated Saad, Allah's messenger said, he who eats 7 ajwa dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them. जिसने 7 अजवा खजूर सुबह के वक्त खाए, उसको उस दिन ना जहर असर करेगा ना जादू। क्या हाँ, तो कहते हो क्या गैरी लिखा है? भाई? एवरी मॉर्निंग लिखा है ना, हाँ, तो एवरी मॉर्निंग आप खाइए सुबह आप। खाओ, सुबह साइनाइड भी खा लो। चलो मॉर्निंग में आ जाओ, अभी उसी आपके दिन की बात 9 हो day रही है जो ना, भी है। उसी दिन की बात कहाँ हो रही लिखा है है ना, उसी दिन? ऑन दैट कहाँ डे, लिखा है सेम डे? सेम डे तो ऑन नहीं लिखा है, इसमें लिखा है एवरी ऑन मॉर्निंग। और एक भाई मिनट, ऑन कहाँ दैट लिखा डे। है? गैरी भाई हाइपर मत हो, गैरी भाई आराम से, बहुत नहीं अपने पास नहीं, वक्त है। कहाँ लिखा सुनो है मैं ऑन डे? बता रहा हूँ कहाँ लिखा है, मैं बताता हूँ। ये देखो, he who eats 7 ajwa dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them. जिस On दिन the day, खाया उसी दिन इंग्लिश की बात आती है चल रही आपको? है। अच्छा, इंग्लिश आती है या इसको उर्दू में मैं चेंज करके बताऊं? जिस दिन नहीं उसने नहीं, खाया उस दिन उसको असर नहीं करेगा। क्या बोलते हो जाए? यार ईमान डगमगा बिस्मिल्लाह रहा है करें हम लोग आपका। वापस इस्लाम में आ जाएंगे। नहीं नहीं, देखो तुमने हदीस बताई है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा। अब ये तो नहीं है तो तुमने मुझे हदीस बता दी, मैं उसको उसी टाइम मान लूं। मैं वेरीफाई करूंगा ये ऑथेंटिक है कि बुखारी फैब्रिकेटेड की है। ये सही ज़ईफ का मसला ही नहीं है। नहीं, बुखारी की हदीस जरूरी नहीं कि बुरी सही होगी। बुखारी के अंदर भी फैब्रिकेटेड हदीसें हैं, ऐसा नहीं अच्छा है। एक आप मिनट, बुखारी अच्छा एक और मिनट, एक मिनट, हमारे इमाम नज़र में साहब एक कुरान भी मिनट, ज़ईफ है। सबसे नहीं पुराना एक मिनट, कुरान जो उसमें भी तो इमाम नुक्ते साहब वाले एक अल्फाज मिनट, नहीं है, जेर ज़बर पेश नहीं है। इमाम साहब एक मिनट। हाँ, तो अच्छा जेर मेरे जबर नहीं है, भाई पर जवाब तो सही है। गैरी नुक्ते भाई भी नहीं मेरी है, बात सुनो। न नून है, न एक बे मिनट है, इमाम न साहब, शीन। एक मिनट, गैरी भाई, हाँ आपको हाँ, बोलो। किसने कहा कि बुखारी में हदीस ज़ईफ भी है, और आपने उसको सही कैसे माना कि इसने सही कहा है? देखिए, अच्छा, जो लोग ये कहते, और एक सुन लो, इसमें ऐड कर लेता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि बुखारी की सब हदीसें सही है, वो लोग क्यों गलत है, और आप जिसकी बात मान रहे हो कि सब हदीसें इसमें सही नहीं है, वो क्यों सही है? ये मैं हाँ तो बार ठीक। बार आपसे चलेगा ये। पूछ रहा हूँ। हाँ तो देखिए, बुखारी के अंदर जो हदीसें हैं उसमें देखिए बहुत सारी सही है, बहुत सी गलत भी है। अब तो आप ये कहेंगे कि बहुत सी सही क्यों मानते हैं और बहुत सी को गलत क्यों मानते हैं, हाँ ये कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, किस बुनियाद पे देखिए, आपने फैसला किया? हाँ, इसकी बुनियाद ये है कि उनको जिन लोगों ने नरेट किया है, जिन्होंने उसको बताया कि ये हदीस किसने नरेट की, मतलब कि उसका रावी कौन है, ठीक है, हम्म तो उसकी लाइफ कैसी थी। अगर वो मतलब कि सच्चा इंसान था और तो उसकी हदीसों को ऑथेंटिकेट माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो मतलब अपनी जिंदगी में बहुत झूठ बोलता था भाई, और ये सब वो, हमको पता है, मैं ये कह हाँ रहा तो हूँ, एक मिनट, मैं इमाम समराइज बुखारी करता हूँ ने साहिल, ये जो सब, हदीस अब इनके खिलाफ चले हैं साइंस की एरा में, टेक्नोलॉजी की, या इनके मफाद के खिलाफ, या रिलीजन को एक्सपोज कर दे, वो ज़ईफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छा हदीस, यार, अच्छा बात सुनो, छोड़ो इस बात को। कुरान को तो मानते हो? हाँ मानते हैं। ओके। एक मुसलमान को किस उम्र की बच्ची के साथ शादी करना इजाजत होनी चाहिए? किसके? एक मुसलमान को किस उम्र की बच्ची के साथ शादी की इजाजत है? देखो, उम्र अब आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो आजकल किसी देश में मैंने ये देखो नहीं पूछा, 18 साल मैंने ये नहीं 14 पूछा, साल है। मैंने ये नहीं तो पूछा, अगर देखा जाए मैंने ये नहीं इस्लाम की पूछा,
इस्लाम मैंने ये नहीं कहता पूछा। है कि देखो अगर कोई लड़की को जब उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं तो वो शादी के लायक हो जाती है। ओके, तो ये कुरान के डिपेंड मुताबिक करता मुझे है इसको, हर कुरान के इलाके पे मुताबिक, अलग अलग। कुरान के मुताबिक मुझे इसको साबित कर दो। क्यों हर चीज कुरान से क्यों साबित करें, क्यों हदीसें भी तो लेनी है ना साथ में। ओके ठीक हो गया। हदीस के मुताबिक मोहम्मद ने जब 9 साल की बच्ची के साथ 53 साल की उम्र में शादी की, मुझे हदीस के रूप से साबित करो कि उस वक्त आयशा को प्यूबर्टी आ चुकी थी। देखो आयशा रजी अल्लाह के साथ देखो नहीं, सुनो, आपने मुझे नबी की हदीस के रूप से शादी साबित कब करना। हुई, मेरी बात सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। अब उनकी शादी हुई थी 6 साल की उम्र में, ठीक है। तो अगर तो पर उनकी रुस्तगी हुई, मतलब कि उसके बाद वो उनके घर पे गई, वो गई 9 साल की उम्र में, क्योंकि जब उनका प्रॉपर वो उम्र आ गई, ठीक है, शादी के लायक जो हो क्या गई, तब क्या वो उम्र आ गई, क्या उम्र आ गई? 9 साल। नहीं 9 साल आ गई, लेकिन उसमें मुझे ये आपने साबित करना है किसी हदीस के रूप से कि उसको उस वक्त प्यूबर्टी थी। है कोई ऐसी हदीस? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया था, ये बता सकते हो कोई हदीस से? नहीं, जैसे जो फिर आप जो जिस नहीं है। जिस ओके नियत से आप नाउ कह रहे हैं ना, लिसन अगर नहीं। लिसन भाई, इसका मतलब है कि नहीं थी। और ये आपको फतेह बारी से ये चीज एग्री अपॉन होती है, क्योंकि आयशा गुड़ियों से खेल रही थी और गुड़ियों से खेलना जो है वो ममनू है। लिहाजा इसका मतलब है प्री प्रोबेशन थी, यानी कि बच्ची थी और सिर्फ बच्ची होने की वजह से वो गुड़ियों से खेल सकती है। नंबर 1। नंबर 2, कुरान की सूरह 65 की ऐसा आयत मेरी नंबर बात सुनो। 4। एक अच्छा, सेकंड मुझे आजकल खत्म अगर करने दो, मुझे नहीं, खत्म करने दो, आजकल अगर मुझे इंडिया खत्म करने में दो, कोई 12 साल की लड़की को पीरियड शुरू हो जाता है तो वो क्या गुड़िया मुझे खेलना बात छोड़ खत्म करने देती दो, है? मुझे बात खत्म करने दो। कुरान में हाँ, सूरह 65 की आयत नंबर 4 बताती है कि जो छोटी बच्चियां हैं उनको भी अगर तुमने तलाक दे दिया, प्री प्यूबर्सन छोटी बच्चियां, यंग बच्चियां, उनके साथ भी आप शादी भी कर सकते हो, उनके साथ सेक्स भी कर सकते हो, और उन्हें तलाक दोगे तो उनको 3 महीने का वेट करना है। 65 की 4 की कोई सी भी तफसीर उठा के देख लो, आपको यही बताएगी, किसी एक स्कॉलर जाने से गलत नहीं जाएगा ना मेरे भाई। इस चीज के लिए मोहम्मद ने खुद ये हरकत की और आप इस किस्म के नबी को मानते हो। मेरी तरफ से बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने सारा डेटा दे नहीं दिया, नहीं, ऐसी आपने अभी कोई भी गलत रहना बात है नहीं, इस उन्होंने इस शादी इस की, पर आप, उनकी रुस्तगी वो तब हुई जब उनका सर उनकी सही पाकिस्तान उम्र में, पहुंच गई, ठीक है। आजकल पाकिस्तान में क्यों जब 70 साल क्यों के आज बाबे ने, ब्राजील में, अमेरिका के पाकिस्तान में टेक्सास में शादी की उम्र पाकिस्तान में 14 साल जब है, इंडिया में 18 साल है, तो वहाँ पाकिस्तान में जब 70 साल के बाबे ने पिछले अरसे में एक 14 साल की बच्ची से शादी की थी, हर किसी को रोने पड़ गए थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बढ़ गए थे। और जब उससे इंटरव्यू करने गए तो उसने सबसे पहले यही कहा था जी मोहम्मद ने जब किसी बातों का एतराज नहीं है, मैंने की तो मुझे क्यों एतराज है। पर उसने बड़े साफ तरीके से कहा था, मैंने जरा एक सेंटर बोलने की कोशिश की है। नाउ प्रॉब्लम यही है, जो दुनिया की एग्जाम्पल है सबसे अच्छी, उसने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया, और ये हमें हदीस बताती हैं। और इस किस्म के नबी को अगर आप मानते हो तो भाई कुछ खौफ खुदा करो। इंडिया में तुमने कहा 18 साल अगर उम्र है तो इंडिया में की मोरालिटी इस वक्त मोहम्मद की मोरालिटी से बहुत अच्छी है। साहिल भाई मेरी तरफ से इजाजत, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एडम भाई ज्वाइन होने का। थैंक यू सो बहुत बहुत वेरी मच, शुक्रिया थैंक यू आपका लिसनर्स, बाय बाय। आओ जी। चलिए, अच्छा मैं कुछ यार सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद हम गैरी भाई को और मौका देंगे कि ताकि उनके जहन में कुछ बातें समझ में आ जाए कि उन्होंने किस जंजाल में अपने आप को फंसा लिया है। अपोस्टेट फिरका जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। साहिल भाई, अबू बकर ने अल्लाह से कहा कि तुम सही अल्लाह नहीं हो क्योंकि मेरा अल्लाह सही है, अब तुम कौन? अबू बकर ने अल्लाह से कहा कि तुम सही अल्लाह नहीं हो क्योंकि मेरा अल्लाह सही है, अब तुम कौन? और इसके बाद हमारे नीरज सिंह जी ने भी, यार आप ये लंबी लंबी सांसें ले रहे हो क्या गैरी जी? नहीं नहीं, ये पीछे से आपके बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही है। विशाल अच्छा सिंह जी फैन। ने कहा गुरुबानी हो जाए, ही इज नॉट सिक। नहीं, उनका सिक का टेस्ट तो हो गया है, उसमें वो फेल हो चुके हैं। अब हमें उनके सिख मजहब पे हमें डिस्कशन उनके नहीं करना है। नीरज सिंह जी का सुपर चैट चला गया यार। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। गैरी पाजी, कौन से 2 सिख गुरुओं को मुगलों ने मारा और क्यों? यार उनको कुछ नहीं पता है सिख के बारे में, सत्य काल वाला चीज नहीं पता है, तो आप यार और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं।
चलिए नीरज सिंह जी, मैं आपका सुपर चैट बाद में वहां से निकाल कर उसको रीड कर दूंगा। एज ऑफ नाउ हम गैरी भाई की को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जी गैरी भाई, चलिए फिर से आते हैं एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। और अब ये बताइए, अच्छा इसका रेफरेंस आप ले लीजिएगा, सही बुखारी हदीस नंबर, एक मिनट, ये हदीस नंबर 5445, जरा नोट डाउन कर लीजिए गैरी भाई। गैरी भाई, गैरी भाई की आवाज चली गई। आवाज आ रही है गैरी भाई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गैरी भाई आपको आवाज आ रही है? यार गैरी भाई कहाँ चले गए? आवाज दो हमको, हम खो गए। गैरी भाई, अच्छा अगर आपको आवाज आ रही है गैरी भाई, तो आप सोचो कि आप किस डिल्यूजन में पड़े हो। एक इंसान जो है, एक आलिम, वो एक चीज बता रहा है, दूसरा आलिम दूसरी चीज बता रहा है। आप कह रहे हो कि ये आलिम गलत, वो आलिम सही, हालांकि आपको ना अरबी आती है, ना आपको हदीस की समझ, ना आपको कुरान की समझ, लेकिन आपने फैसला कर लिया कि ये वाला आलिम सही बोल रहा है। यार इसकी वजह आज तक मुझे कोई मोमिन नहीं बता पाया कि किस बुनियाद पे वो फैसला करता है। और दूसरी बात, गैरी भाई को चाहिए कि उन्होंने जो ये दावा किया कि मुशरिकीन मक्का जो है वो अपने बुतों के शर्मगाह को वो चूसते थे या चाटते थे, इसलिए अबू बकर का इस तरीके का कहना कोई गलत नहीं है। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हदीस पेश करे या उसकी दलील पेश करे कि वो लोग इस तरीके की हरकत करते थे या उनका तरीका था। गैरी भाई शायद रिटर्न आए, या जिब्राइल मसूद है? हेलो, अरे मैं हूँ यस भाई। जिब्राइल मसूद। क्या है ये भाई, आप, सीखा है आपने? वो हो गया उनका टेस्ट, वो फेल हो गए हैं। प्रोफाइल पिक है वो। चेंज कर दी मसूद भाई आपने? हाँ, अब जिब्राइल की फोटो लगाया हूँ, वो मैं बीच बीच में आ जाता हूँ ना आयत लेके, इसलिए। साहिल, एक चीज़ है कि देखें, बुखारी पर ये हालत है, मुस्लिम पर इजमा है तमाम सुन्नी बिल्कुल। फिरकों के उलमा का कि इसमें कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है, इसकी एक एक हदीस सही है। ये सिर्फ अब इनको इनके खिलाफ जब हदीस दिखा दी जाती है कि गर्मी जो है जहन्नम की गर्मी की वजह से होती है, गर्मी के मौसम में तेज़ गर्मी, बुखार जो है जहन्नम की गर्मी की वजह से और भाप की वजह से तेज़ बुखार होता है, उसे पानी से ठंडा करो, इस तरह की चीज़ें जो है, अजवा खजूर खा ले तो साथ जिसमें उसी दिन अगर वो जहर खा ले तो उसका असर नहीं करेगा ना जादू। ये अब देखते हैं कि ये चीज़ें तो हमारे अगेंस्ट जा रही हैं। तो जैसे आपने जलेबी की फोटो पीछे लगाई है वीडियो में, तो मैं समझ गया क्यों लगाई है, जो पीछे जलेबी बन रही है। तो ये अब इजमा के अगेंस्ट जा रहे हैं, और इजमा के अगेंस्ट जाके ये अपने ही फिरके के अकॉर्डिंग ये काफिर हो जाते हैं, मतलब ये मुनकरीन हदीस हो गए, ये अपने ही स्कॉलर्स के अगेंस्ट जो है कुफ्र में चले गए। इमाम साहब, एक चीज आपने गौर किया होगा, इनसे मैंने पूछा था कि आप किस उलमा की तकरीर को सुनते हैं, आपने हाँ, गौर कोई किया? एक इन्होंने बड़ा जवाब स्कॉलर नहीं जो दिया। किसी मदरसे में पढ़ा हो, जो मुफ्ती या काजी हो, किसी भी फिरके का हो, बुखारी मुस्लिम की किसी एक हदीस को भी गलती से ज़ईफ नहीं कह सकता, क्योंकि उसे पता है कि ये हमारी बुनियादी फाउंडेशन है। ये पूरे मौलवियों से मदरसे से भगा देंगे कि ये तुमने बोल कैसे दी, ये किस ये गैरी भाई, कोई आपको बैकग्राउंड से आवाजें कम करने बोला था, आपने कहीं ब्रीथिंग ही बंद तो नहीं कर दी है? स्वीटी जी कह रही है फाइनली स्टॉप ब्रीथिंग। भाई हम आपको मारना नहीं चाहते। मैं भी अजवा खजूर खा लिया, फिर साइनाइड रख लिया जबान पे। गैरी जी कहाँ है यार, आओ यार, हम चाहते हैं कि मैं आज मेरी लाइफ में पहला सिख देखा हूँ जो इस्लाम का दिफा कर रहा है। नहीं एक्स सिख है वो, उन्होंने सिख मजहब को छोड़ दिया है। हालांकि उनको सिख मजहब की ABCD भी नहीं मालूम है। मतलब हमको जितना ये पता है कि जो बोले, वो शुरू में क्या कहा था, जब नॉलेज गेन करोगे साहिल, के नॉलेज गेन करो फिर किसी चीज को मानो, जब नॉलेज होगा पूरा मुकम्मल तो आपको सही चीज पता चलती है। पर कह रहा मुझे बुखारी नहीं पता, मैंने सब हदीसें नहीं पढ़ी। ये क्या है यार, मजाक, झूठ की हद होती है मुनाफिकत की। बिल्कुल। रे दी प्रोड्यूसर ने $4.99 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। मुस्लिम्स किस हजर अस्वद, व्हाई, हु आर दे वर्शिपिंग, व्हाई वोंट दे एम्ब्रेस द ट्रूथ, द पेगन ट्रेडिशंस इन इस्लाम, द ट्राइबलिज्म, गो साहिल गो। यस, अभी देखते हैं गैरी भाई अगर आते हैं तो। जी गैरी भाई रिटर्न आ गए आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए।
मिस्टर जी विडेट कह रहे 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। ये कह रहे हारिस आपको गाली दे रहा था, साहिल जी फेमस हो गए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गाली देने वालों को भी और मुझे मोहब्बत करने वालों को भी। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि लोग मुझे गालियां देना शुरू करे हैं। यस वो तो गैरी मोमी भाई। लोग भी देते हैं भाई, बरकत है बरकत। गैरी भाई आप हाँ आ गए। हाँ, आगे बताइए आप क्या कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा था कि आपने जो ये बात कही कि मुशरिकीन मक्का जो है वो अपने अच्छा, अभी बुतों आप की कह रहे थे कि इनका मतलब कि गैरी का ये मतलब कि सिख वाला टेस्ट फेल हो गया है। तो सुनो, कोई सिख वाला जी अगर तुम्हें इतना है तो तुम हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाना और आके मेरा पूरा तुम आइडेंटिफाई कर लेना, पूरा अपना मेरा आधार कार्ड देख लेना, अभी उसी नाम से है, ठीक है, गुरविंदर सिंह के नाम से। और ठीक है, अपना नहीं वो हो गया है, डिस्ट्रिक्ट वो हो गया है, हमको पता चल गया है वो आपको नहीं हो कितना। गया ब्रदर। देखो सिख, आज तुम ये जो मैं पूछ रहे ना, 11 सिखों के नाम, 11 गुरु जो थे, गुरु सिख, तो किसी भी सिख को नहीं पता होते हैं वो। फिर सिर्फ उनको इतना ही पता होता है कि सुबह गुरुद्वारे जाके माथा टेकना है, शाम को जाना है, उन्हें बस वहां जाके प्रसाद खाना है, और गुरु गुरु नानक का जन्मदिन होना तो वहां पे जाके लंगर बांटना है, और उसका जन्मदिन होना तो लंगर बांटना है। उनको बस इतना ही पता होता है, और बाकी ठीक है, अंदर गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है और कितने गुरु थे और किसी गुरु की क्या हिस्ट्री, तो किसी को भी नहीं पता होता, नॉर्मली नहीं होता है भाई। और नॉर्मल जो घर से हम लोग सीखते वही तो सीखेंगे ना। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, छोड़ने का क्राइटेरिया होता है ना कि आप हर चीज को, मतलब कोई चीज को गलत मानते हो तब जब आप उसका इल्म हासिल अंदर करते घुसते हो। आपने कोई चीज पढ़े ही नहीं है और आप वो उसको गलत मान रहे हो, मतलब इसमें हाँ, कौन सी तो मैं समझदारी ठीक है, होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिख धर्म गलत है, वो सही है, जो जितनी हद तक सही है वो ठीक है। सिख धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि मूर्तियों की पूजा करो। फिर आज सारे सिख क्यों मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्यों फिर वो गुरुओं की तस्वीरें लगा के उसकी पूजा करते हैं, जबकि सिख धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा है कि हम मूर्तियों की पूजा करें या कि उसमें रहें। अब आज से सिख वही करता है जो एक हिंदू भी करता है, तो उसमें और हिंदू में क्या फर्क है? कोई फर्क ही नहीं है। वो भी मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या फर्क रह गया? अरे आप सही बोले, सिख और हिंदू में कोई फर्क ही नहीं है। आपको ये बात भी नहीं मालूम है कि अच्छा, सिख और ये हिंदू में कोई... एक मिनट मसूद, अभी ये डिस्कशन चला जाएगा सिखिज्म पे, जो कि हमारा मौजू नहीं है। ठीक है, इनका टेस्ट, बेसिक टेस्ट हो गया है और लोग जो है वो डिसाइड करने वाले हैं कि उनको क्या मानना है। अब हम सिखिज्म पे बात नहीं करने वाले, ना ही हिंदुइज्म पे बात करने वाले हैं। बैक टू टॉपिक आते हैं। मीनवाइल नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट नीरज जी। ये कह रहे हैं अपने यहाँ कहावत है, गाली दिया तो क्या, कुछ दे के ही गया ना। बिल्कुल। अच्छा गैरी जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये दावा किया था कि मुशरिकीन मक्का अपने बुतों के शर्मगाह को चूसते थे, इसकी दलील आपके पास क्या है वो बताइए। चलिए मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट उसमें, क्योंकि मैंने अच्छा, देखिए नहीं दलील वाली बात नहीं, दलील है बस मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी थोड़ा। ठीक है, चलिए आप ढूंढ के आइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम। आप ये बताइए कि इस्लाम में आप जो है जंग करके आप औरतें और मर्दों को आप स्लेव्स बना सकते हो, और जो औरतें हैं उसको आप बेच सकते हो, उनके साथ बिना शादी सेक्स कर सकते हो और उनको बेच भी सकते हो। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ब्रदर, तुम आप देखिए, अब कभी ये देख रहे हैं ना इस्लाम, तो इस्लाम क्या एकदम से मतलब कि उसमें अल्लाह के रसूल जब दुनिया में आए तो ये तो है नहीं कि एकदम ही उनकी दावत को लोगों ने कबूल किया, ठीक है। अब उनके आने से पहले वहाँ की सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं होता है। जब आपको किसी चीज की पूरी नॉलेज ही नहीं है, उसकी हिस्ट्री नहीं पता है कि वो चीज क्यों हुई, क्या वजह थी, तो फिर आप उसमें से एक चीज को पकड़ के आप बताओ। अभी कहना मैंने सब हदीसें नहीं पढ़ी, जब हम हदीसें दिखाते हैं बुखारी की तहकीक करूंगा, फिर कह रहे हो कि पूरी हिस्ट्री पढ़ो। एक मिनट इमाम साहब, नहीं, आज के टाइम में अगर कहीं जंग होती है, वहाँ के सैनिक किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पे वो पूरा कब्जा करते हैं, तो क्या हाल करते हैं वहाँ के लोगों का? क्या करते हैं? रेप करते हैं? क्या करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? करते हैं, रेप भी करते हैं, वहाँ के लोगों को मारते भी हैं। गैरी भाई एक मिनट, तो साहबा का रेप सही था? एक मिनट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सही है। अब ये सुनिए कि उस वहाँ सिचुएशन क्या थी। तो साहबा का रेप गलत है मतलब? नहीं, एक मिनट उनको बोलने का मेरी मौका पूरी दो। बात फिर आप सुनेंगे नहीं तो फिर ऐसे थोड़ी ना चलेगा।
ठीक है, बोलो बोलो गैरी, बोलो बोलो। देखिए जब उस टाइम मक्का में और मतलब कि अरब में जब लड़ाइयाँ होती थी, और अगर जो पार्टी जीत जाती थी वो दूसरों को भी यहाँ तो पूरा कत्ल कर देती थी, यहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार बहुत ज्यादा करती थी। तो इसके लिए देखिए, तो उन्होंने फिर बीच का रास्ता ये कहा कि देखिए अब जब जंग इंसान जीतता है तो उसके बाद यहाँ की औरतों को देखिए, एक तो है कि उनको आप कहीं बेच दो या उसको गुलाम बेच बना दो। लो। ये बेचना सही है या गलत है? किसी को, इंसान को बेचना ये सही है या गलत है गैरी भाई? और अपने घर वालों का भी सोचना उसमें आज के कि टाइम के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं ना, आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, पर अगर उस टाइम में आप जाके देखेंगे तो वहाँ उस टाइम वो था, वो सिस्टम एक था, मिनट फिर उन्होंने उस भाई चीज को धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिया ना। अच्छा, एलिमिनेट किया यानी उसको जो है वो मना कर दिया। हाँ देखिए, जब आखिरी जंग हुई थी तो तब अल्लाह के रसूल ने कहा था अल्लाह की तरफ से कि अब देखिए किसी को गुलाम, जितने भी गुलाम बनते तो उनको फिर कहा जाता था कि जो जितने सहाबा लोग जितने गुलामों को मतलब कि फ्री करेंगे उतना उनका सवाब बढ़ेगा। तो मोस्टली सहाबा जो होते थे वो उतने उतने गुलामों को छोड़ देते थे फ्री। भाई देखो गैरी भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कोई भी जमाने में किसी इंसान को स्लेव बनाना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना आपकी नजर में क्या है? गलत है, हम कह रहे हैं गलत है, पर अच्छा, एक मिनट भाई, अब लाइन टू लाइन चलो, कम से कम मानते हो ना गलत है। हाँ ठीक है, हाँ। अब चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मोहम्मद साहब जिस दौर में थे उस टाइम पे स्लेवरी थी, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप मानते हो कि ये गलत है। अब ये बताओ कि एक इंसान जो समाज को सुधारने के लिए आया है, अल्लाह की तरफ से आया है, और जो काम गलत है वो खुद उसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं इन्वॉल्व होगा? उसको होना चाहिए इन्वॉल्व या नहीं होना चाहिए? देखिए पहले उस टाइम लोग क्या करते थे, अगर कोई जंग जीत जाता था तो जीतने वाली पार्टी उन बाकी सबको, मतलब बच्चों को, औरतों को कत्ल कर काफिरों देते की थे। बात नहीं कर... भाई सुनो मेरी बात, मैं फिर से पूछता हूं आपको। आपने खुद अभी कहा लाइव, थोड़ी देर पहले आप जाके देख सकते हो। हाँ मैंने आपने बोला कि मैंने सुनो, हाँ सुनो, आपने कहा है कि ये गलत है। मैं कह रहा हूं, मैंने आपकी बात मान भी ली थोड़ी देर के लिए कि उस दौर में हो सकता है कि लोग ऐसी हरकत करते थे। अब मुझे बताओ, एक अल्लाह का रसूल जिसके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है, क्या वो गलत काम में इन्वॉल्व होगा? अब इसकी मिसाल देता हूं मैं। मिसाल के तौर पे कोई बैंक चोरी करता है, ठीक है, तो बैंक चोरी करना तो गलत है। अब किसी को बैंक चोरी रोकना है, खत्म करना है, तो क्या वो खुद भी बैंक चोरी में इन्वॉल्व होगा गैरी भाई? नहीं। हाँ एग्जैक्टली। अब आपने ये बोला है कि इस तरीके से किसी इंसान को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, मजे लेना, यहां तक कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए उसके लिए आप अंदर इजैकुलेट भी नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप उसको बेचते भी हो आर्म्स और जो हथियार है उसको खरीदने के लिए। अब ये बताओ कि एक इंसान जो उसको खत्म करने के लिए आया था क्योंकि वो गलत है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? अगर होता है तो फिर वो सही है या गलत है? यस, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना। पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे। देखिए उस टाइम में, हाँ उस टाइम में होता क्या था, लोग जब जंग जीतते थे और जंग जीतने वाले बाकी सब लोगों को, वहां के बच्चों को, औरतों को कत्ल कर देते थे, ठीक है। पॉइंट पहले ये है। तो इस चीज को अब किसी को उसका मतलब कि उसकी जान बच जाए, उससे अच्छा कि वो स्लेव बन जाए। उसकी जान तो बच रही है ना स्लेव बनने पे, उन बच्चों की जान तो बच रही है, छोटे छोटे बच्चों की और औरतों की जिनको पहले कत्ल कर दिया जाता था, उनको फिर स्लेव बने हो तो उनकी जान तो बची। इसका प्लस पॉइंट ये नहीं देख रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट गैरी भाई, अब ये बताओ, आपने कहा कि ये काम तो गलत था, जान बचा के किसी के साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये कैसा है आपके नजदीक? और खुद जाके हमला करना, ये कैसा है? क्या करना? मैं 2 पॉइंट पूछा आपको। एक ये कि जान बचा के किसी की, आप कह रहे हो कि जान तो बचाई ना कम से कम, तो जान बचा के उसको लोगों में बांटना और उसके साथ सेक्स करना, फिर आप उसको बेच भी रहे हो, ये करना कैसा है?
देखिए आप उस टाइम देखिए जान बचाना जरूरी है ना, उसके बाद उन्होंने उस चीज को उसके बाद एलिमिनेट आप किया, एक ये तो कंटिन्यू एक किया, मिनट उस चीज को खत्म किया अच्छा ना। प्राइवेट में लीक नहीं भेजा है। इमाम साहब एक मिनट इमाम साहब ऐसे नहीं, एक मिनट लाइन टू लाइन हम चलेंगे। गैरी भाई एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाइल मान पर लो आज की क्यों दे रहे हैं, मिसाल तो आप आज की दे रहे हैं, फिर आज के टाइम के फिर आज की सोच आप उसमें भाई डाल दे रहे हैं। मैं जायज उस कहा है टाइम की मोहम्मद ही ने। मिसाल दे रहा हूँ, मैं हाँ उस टाइम की दीजिए। मिसाल आपको देता हूँ। एक मिनट गैरी भाई, मान लो कि आपके घर वाले, ठीक है, आपकी माँ, और पर्सनल मत लेना प्लीज, आपके समझ में आए इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ मिसाल, आपकी वाइफ या आपकी बेटी उस जमाने में है, इमेजिन करो, ठीक है। अब आपके ऊपर हमला करके, ठीक है, आपको गैरी भाई को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, ठीक है, और एक दो जो आपके घर पे थे उनको कत्ल कर दिया। अब आपकी जो घर की औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको स्लेव्स बनाया। उसके बाद आपकी वाइफ या आपकी बेटी, इन सबको जितने लोग थे उधर, उसमें बांटा गया। अब वो उनके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद उनको समझो कि बेच भी दिया गया ताकि हथियार ले। आप इसको कैसे इसको समझेंगे, सही समझेंगे या गलत समझेंगे? तो अगर गैरी भाई उस टाइम होता तो पक्का इस्लाम कबूल करता है। तो ये तुम अपने पे एग्जांपल दो, अगर तो ये साहिल होता और एक उसकी मिनट माँ और उसकी बहन होती, समझो। अच्छा चलो चलो एक मिनट, एक बात बताओ, अगर मतलब आपके हिसाब से अगर कोई इस्लाम नहीं कबूल करता है तो उसके साथ इस तरीके से करना सही है? ये है ये इस्लाम? उन लोगों के साथ नहीं होता था जो तुम कह रहे ना, जो इस्लाम नहीं कबूल क्या? करते, तो ऐसा नहीं था कि जो इस्लाम नहीं कबूल करता था उसके साथ ऐसा होता था। ये ऐसा हाँ उन लोगों के साथ जो जंग लड़ते थे, जो मतलब कि अच्छा, जंग। अगर ये सामने, अच्छा ठीक है, मुझे एक बात साहिल बताओ। इसीलिए हदीस अ- दिखाओगे प्राइवेट में, जो हाँ जंग हाँ नहीं लड़ रहा है रात में औरतों पे हाँ अटैक हाँ कर रहा है, बच्चों मैं को मारने सब, को जायज कहा है। भाई मैं सब बताऊंगा इनको इमाम साहब, पहले इनसे अंडरस्टैंडिंग तो आ जाए, ये किस चीज को सही समझते, किस चीज को गलत, उस हिसाब से हम इनको सब हदीसें बता देंगे, ठीक है। यारी भाई मुझे ये बताओ कि अगर कोई जंग लड़ने आ भी रहा था, ठीक है, तो क्या उनके लिए ये जायज है या ये तरीका सही है कि उनकी औरतों को आप स्लेव्स बना के आपस में बांटो और उनके साथ सेक्स करो, और अगर काम पड़े तो उनको बेच भी दो? आप इसको सही मानते हैं गैरी भाई? देखो ब्रदर, उस टाइम के अकॉर्डिंग तो हम सही मानते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग। उस टाइम के हिसाब से आप सही मानते हैं कि किसी की औरतों को, मतलब उस टाइम की औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, आज की औरतों की इज्जत है आपके नजदीक? उस टाइम की जो माँ बहनें थी किसी की, वो माँ बहनें नहीं थी, आज के टाइम माँ बहनें जो है वो माँ बहनें, उनकी इज्जत है, ये मानते हो आप? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों जब आज अगर अमेरिका जब अफगानिस्तान में क्या करता है, उसने क्या वहां पे सब सही करते हैं? जब यार कोई किसी देश में नहीं, घुसता है और वहां एक के मिनट लोगों एक को मिनट, जलील तो वो करते ही हैं। तो सही है। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, और एक, मान लो कि आज की तारीख में भी अगर कोई किसी पे अटैक करता है, आप बताओ कौन से स्टेट का कानून है कि वहां की औरतों को आप स्लेव बना के उनके साथ सेक्स कर सकते हो और उसको बेच सकते हो? एक एक मिसाल कोई देश की दो। क्यों? अभी अंग्रेजों ने इतने साल इतने देशों पे राज किया, उनको स्लेव बनाया नहीं कि नहीं बनाया? उनके लोग तो बच्चों गलत, और उनके। अच्छा तो वो गलत था या सही था स्लेव बनाना? वो गलत था या सही था? जो फ्रीडम फाइट किया वो सही था या गलत था, कि स्लेव बन के रह जाना चाहिए था? यस गैरी भाई, सोच समझ के, आपको 932 लोग देख रहे हैं, आप एक इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और एक इंसानियत के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि इस्लाम को इंसानियत का मजहब माना जाता है। अब आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि अंग्रेजों ने अगर किसी को स्लेव्स बनाया तो क्या वो सही था या गलत था? यस देखो गैरी भाई। इस्लाम तो, मेरी बात सुनो, तो आप इस्लाम की वो चीजें क्यों पकड़ के ला रहे हैं ना? फिर आप इस्लाम की अच्छी चीजें क्यों नहीं उसको अच्छा प्रेजेंट कर रहे चलो, हैं? आप तो कम फिर से वही कम, चीजें पकड़ के ला रहे हैं। एक मिनट गैरी भाई, पॉइंट टू पॉइंट, कम से कम मतलब आप ये मानते हो कि इस्लाम में अच्छी चीजें भी हैं, इस्लाम में बुरी चीजें भी है? बुरी नहीं है, बुरी आप उनको बना रहे हैं, वो बुरी है नहीं है, आप पर आपको उनको तो प्रेजेंट आप ऐसे कर रहे हैं कि साबित, वो बुरी उसको बना रहे हैं। गैरी अब जैसे भाई लोग आप साबित, कुरान से एक आयत उठा लेते हैं कि गैरी काफिरों को भाई, मारो, तो जबकि उस एक आयत का इस मिनट, मतलब तो नहीं है काफिरों काफिरों के को मारो। पास, अरे भाई आप स्विच क्यों कर रहे हैं टॉपिक? तो आपने आप कहा कि वो गलत, इसलिए एक कर रहे हैं मिनट क्योंकि भाई, अभी हदीसों से सिर्फ वही चीजें पकड़ के ला यार रहे हैं ना जो गैरी, इस्लाम बौखला रहे हो, उसमें बौखला गैरी भाई हाइपर मत हो, एक मिनट गैरी हाइपर भाई, नहीं हो रहे हैं। आप पूरा पॉइंट उसका टू पॉइंट कॉन्टेक्स्ट चलो। नहीं बता रहे हैं ना, उससे पूरी उस मैं घटना क्यों हुई और कैसी एक मिनट हुई, भाई, तो उसका कॉन्टेक्स्ट एक बताओ मिनट ना। तुमसे ऊपर ऊपर की चीजें बता दे रहे हो, भाई, पीछे की पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहे हो, भाई तो ये गलत है ना। भाई भाई
भाई गैरी भाई आराम से नहीं, एक मिनट, जो भी कौन है? अच्छा, नहीं है भाई है। नीरज एक मिनट, नहीं, ये डिस्कशन जो है ना, इसका फ्लो नहीं बिगाड़ना है, ठीक है गैरी भाई? नहीं सर, हम बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, बस आप हमको बस मौका दे दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल, मैं आपको लास्ट में गैरी भाई जब जाने वाले होंगे तब मैं मौका दे दूंगा नीरज भाई। अब जो है ना गैरी भाई, आप टॉपिक स्विच नहीं करिएगा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं कोई चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं तो आप उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट बता के मुझे गलत साबित कर दीजिए, ठीक है? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या तो वही तो मैं आपको बता रहा ना, उस टाइम लोग उनको कत्ल कर देते, तो इसमें उनको लास्ट ऑप्शन था कि उनको अगर स्लेव बना लिया जाए तो उससे वो स्लेव बनाने के बाद उनको, अच्छा स्लेव बना लेते थे तो उनको बहन क्यों नहीं बना सकते थे? उनको अपनी बेटी क्यों नहीं समझ सकते थे? उनको सेक्स का ही सामान क्यों समझा गया, ये बताइए। यस गैरी भाई? मीनवाइल रेदी प्रोड्यूसर, एक मिनट गैरी भाई, रेदी प्रोड्यूसर ने $4.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। Thanks a lot. Nonsense. We have the Geneva Convention that mandates war conduct and prohibits sexual slavery. Why did Rahmatul Alamin thinks of this shameful? बिल्कुल, अब रुको ना, इनके पास से मैं हर एक चीज जो है वो बाहर निकालने वाला हूं और देखते हैं कि इनकी समझ जो है, इनकी इंसानियत और इनका इस्लाम कितना अच्छा है। ठीक है गैरी भाई, बताइए, मैंने जो सवाल किया, बहन क्यों नहीं बना सकते थे? बेटी क्यों नहीं बना सकते थे अगर उनकी इतनी फिक्र थी? बताइए। अगर वो उसके साथ, आप देखिए, आप इसमें कह रहे हैं ना उनको सेक्स करते थे, अगर कोई उससे सेक्स करता था तो उससे अगर वो बच्चा पैदा होता तो उसको वही वैल्यू मिलती थी जो उसको बच्चे को मिलती थी, जो उसको। भाई सुनो, रेप करने के बाद बच्चे को क्या वैल्यू देते थे, वो वैल्यू देते थे, वो कोई मतलब की नहीं है। आप उसको, उसके घर वालों को मार कर, उसको स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स कर रहे हो और उसके बाद उसको बेच भी सकते हो आप इसको कैसे इंसानियत का धर्म बता सकते हैं, ये बताओ गैरी भाई? देखिए, उसके घर वालों को मारते नहीं तो वो जंग में मरते, तो जंग में कोई अगर मरता तो उसको ठीक है भाई, मर गए ना, मौत आ गई ना उनको। और दूसरा सुनो, मरते थे और नहीं मरने वाले भी हैं, जिंदा भी रहते। मरते थे तो दोनों साइड के लोग मरते, तो ये तो मत बोलो कि सिर्फ काफिर ही मरते थे और मुसलमान नहीं मरते थे, मुसलमान भी तो मरते थे। तो मुझे ये बताओ गैरी भाई कि दोनों साइड से अगर मरते थे तो क्या इससे मुसलमानों को के लिए ये जायज हो जाता है कि उनकी औरतों को पकड़कर उन्हें स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स करे और उसके बाद उसको बेचे भी? अच्छा, और दूसरा, मरने का ही नहीं, जिंदे पे भी स्लेव्स बनाया गया, मर्द मौजूद है उसके बाद भी उनके साथ सेक्स किया गया। मैं हदीस पेश करता हूं, रुको एक मिनट। बोल भी रहे हैं कि गलत है, फिर उसको सही भी कर रहे हैं। एक मिनट, उनको दिखाते ना। आज जो मेरे ख्याल से आज इनका जो जितना गलत इंफॉर्मेशन है हमारे गैरी भाई का, उम्मीद है कि आज वो सब गलत इंफॉर्मेशन इनके जहन से निकल जाए। ये लीजिए गैरी भाई, देखो ब्रदर, हमें तुम जो दिखा रहे हो, देखो इससे, देखो हमें पता है जो हिस्ट्री में हुआ, हमें सब पता है, इसमें तुम हमें क्या भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ थोड़ा, रुको जरा, सब्र करो। एक मिनट, ये देखिए, स्क्रीन दिख रहा है आपको गैरी भाई? हाँ दिख रहा है। देखिए, अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया। ठीक है, अब ये लड़ने नहीं आए थे, आपके मोहम्मद साहब जो है वहां पे लश्कर भेजे थे। ठीक है, इन्होंने भेजा, रेड की, ये गए उधर हमला करने। ठीक है, आगे सुनिए। वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। उनके शौहर जो है वो है अभी,
ठीक है, लेकिन मुशरिक थे। अब ये इनके जो मोस्ट गाइडेड जो सहाबा है, बेस्ट ऑफ द पीपल, बेस्ट ऑफ जनरेशन, ये उन औरतों के साथ सेक्स करने में इनको थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था या हिचकिचाहट हो रही थी। ठीक है, अब देखिए, तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई कि वो जो है सूरह निसा की आयत नंबर 24 है कि शादीशुदा औरतें तुम पे हराम है, लेकिन वो औरतें हलाल है जो तुम्हें जो है जो स्लेव्स है आपकी, वो तुम्हारे लिए हलाल है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, तो वो इनके लिए हलाल है जब इनकी इद्दत खत्म हो जाए। अब मेरे भाई ये बताओ कि शादीशुदा औरतों को भी आपके इस्लाम ने, आपके सहाबा ने नहीं छोड़ा। इद्दत खत्म हो जाए, इद्दत खत्म होने मतलब क्या मतलब इसमें? इद्दत मतलब उसका जो ये है अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद आप उसके साथ सेक्स कर नहीं, सकते हो। इद्दत ये इद्दत का मतलब ये थोड़ी ना, इद्दत का मतलब तब होता है जब किसी का पति अगर मर जाता ये है देखिए, तो ना, ये देखिए क्या लिखा है, दिस इज टू से दे आर लॉफुल फॉर देम व्हेन दे कंप्लीट देयर वेटिंग पीरियड। हाँ, तो वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड जो है मेंस्ट्रुएशन, ताकि भाई अगर वो नहीं, ऑलरेडी, सुनो मेंस्ट्रुएशन मेरी बात नहीं है, सुनो, मेरे इद्दत भाई होता सुनो है। पहले, मेरे भाई वेटिंग टाइम का मतलब मेरे होता है भाई इद्दत। इद्दत होता है उस औरत का भाई जब उसका पति मर जाता है, तो मतलब इसका मेरे उनके पति मर गए थे। मेरे भाई पहले बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ वेटिंग पीरियड इसके लिए लगाया था क्योंकि अगर वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होगी अपने शौहर से, तो कम से कम अगर ये भी जाके उसके साथ सेक्स करेगा सहाबा भी, और उसको बच्चा हो जाए, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा किसका है। अब ये बताओ, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, ठीक है, कि तुम्हारी बात मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे मानना है, क्योंकि तुम्हारे को मुझे समझाना है। अब ये बताओ, चलो मैं इद्दत पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये बताओ कि शादीशुदा औरतें जो है उनको पकड़कर उनके साथ सेक्स करना, और ऊपर से अल्लाह आयत भेज रहा है कि तुम्हारे लिए ये हलाल है, ठीक है, अब बताओ कि ये इंसानियत है? हलाल किस लिए? शादी के लिए हलाल बोला गया है, उसमें ये किधर है नहीं कहा गया बताइए, है कि बताइए शादी शर्त है, बताइए शादी शर्त है, सूरह ये बताइए। सूरह निसा में ये बताया गया है कि देखो कि उसमें आयत एक तो बताइए, औरतों को इधर देखिए क्या लिखा है, सूरह निसा खोलता हूं मैं, बताओ। अच्छा, इसके साथ अगर तुमको मैं बाकी कुरान की हाँ आयतें नहीं, बता तुम दूं, तो बता या रहे हो, ये जो तुम साबित करना चाह सुनो रहे हो कि सुनो मेरे कुरान में ये भाई, लिखा सूरह निसा एक में, तो मिनट कहाँ लिखा है ये बताओ, यार, एक साबित मिनट करो। रुको यार, एक मिनट रुको यार, मुझे एक बात बताओ गैरी, कि अगर शादी शर्त है तो स्लेव्स को फिर बेचा कैसे गया? आपकी बीवी को आप बेचते हो क्या? नहीं, तुम पहले ये चीज साबित करो जो तुम कह रहे हो ना हाँ कि सूरह निसा में लिखा है कि ये औरतें तुम्हारी हलाल हैं। कौन सी औरतें हाँ, हलाल ये है कि लो, तुम ये लो, सूरह निसा में ये लो बताओ मेरे कहाँ भाई। लिखा है? अरे भाई बताता हूँ ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, रुको, सब हाँ, हम भी बताता चेक, हूँ। बताओ बताओ।